बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं DLL यानी डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। अब डायनामिक का क्या मतलब होता है? डायनामिक का मतलब ये बेटा ये होता है कि हम क्या करें, एक चीज़ है, जब फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास है, अब मैं क्या करूँ, मुझे जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो मैं क्या करूँ, मैं उसको वहाँ यूज़ करूँ। ठीक है, आप ऐसा करते हैं ना कि एक चीज़ क्या बना के रख देती हैं, रख देने के बाद जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो डायनामिक लाइब्रेरी भी यही होती है कि आपने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया या एक आपने क्या किया, एक लाइब्रेरी बना ली, क्लास बना ली। जब भी उस क्लास की आपको ज़रूरत पड़ेगी आपने क्या करना है, उसको कॉल करना है। ठीक है, अब देखिए ये कैसे होगा। पहले आपने क्या करना है, इसकी दो विंडो ऑन कर लेनी है, यानी ओपन कर लेनी है। उसके बाद ये फर्स्ट विंडो है। अब फर्स्ट विंडो यहाँ पे जाना है आपने, क्या, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट जाने के बाद देखिए बेटा, अब हमें चाहिए, हम यहाँ पर क्लास लाइब्रेरी, क्योंकि हमने क्या करना है, एक लाइब्रेरी बनानी है। जब भी हमें उस लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी हमने क्या करना है, उस लाइब्रेरी को यूज़ करना है। आपने क्या करना है, इसको नहीं करना, ये हमारे पास है क्लास लाइब्रेरी, आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका नाम है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ। आप जो भी नाम रखना चाहते हैं आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ ओके पे क्लिक करता हूँ। तो ये क्या करना है कि जो मेरी डायनामिक लाइब्रेरी क्लास है ये ओपन हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिए क्लास 1 लिखा हुआ है। आप चाहें तो आप यहाँ से इसका चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इस पर राइट क्लिक करिएगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा रीनेम का। रीनेम के आने के बाद अब मैं कहता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई टू नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई। अब जैसे मैं यहाँ पे इंटर पे क्लिक करूँगा, ये नाम हमारा जहाँ पे क्लास 1 लिखा हुआ था यहाँ पे भी आ जाएगा। देखिए ये देखिए। ठीक है, आप चाहे वही रखना है तो फिर जो नाम यहाँ पे आएगा वही नाम हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब क्या करना है, इस क्लास के अंदर हमने एक अपनी क्लास बनानी है। अब देखिए यहाँ पे मैं पहले पब्लिक, यहाँ पे हमारे पास आएगा स्टैटिक एंड, और यहाँ पे हमने क्या करना है, उसका नाम लिखना है जो हमारी क्लास का नाम होगा। देखिए यहाँ पे क्लास है, इसका नाम क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई। और यहाँ पे भी हमारे पास क्लास का नाम है, मैं कहता हूँ ऐड टू नंबर, ऐड टू नंबर्स। अब उसके बाद ऐड टू नंबर्स करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इंटीजर यानी इंटीजर मैंने इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो हमारे पास नंबर होगा ना उसकी डाटा टाइप इंटीजर ही है। ठीक है, इंटीजर यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए, और दूसरा नंबर क्या है वो भी हमारे पास इंटीजर होगा, और यहाँ पे मैं कहता हूँ बी। अब उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर मैं कहूँगा जो ये दो नंबर हैं वो मुझे रिटर्न दें। क्या रिटर्न दें, ए प्लस बी, बस ये हमें रिटर्न देगा। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ से वो क्या करेगा, इंटीजर एक नंबर आएगा। आप चाहें तो यहाँ पे 3 नंबर भी ऐड करवा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब ये आपकी कल की असाइनमेंट है, आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 नंबर को ऐड करना है। हाँ, जैसे देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास लिखने का तरीका कार ये होता है, यहाँ पे उसकी डाटा टाइप बताते हैं। ठीक है, अब डाटा टाइप कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा आपको कि कौन सी क्लास है, अब क्लास तो मेंशन हो गई है लेकिन आपका सेमेस्टर कौन सा चल रहा है, ये इसी तरह से क्या करता है, ये जो हमारे पास डाटा आएगा यहाँ ए की वैल्यू होगी, जो बी की वैल्यू होगी वो किस टाइप का होगा ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो इसी वजह से हमारे पास क्या है, ये इंटीजर है ए, यानी जो हमारे पास ए वैल्यू होगी वो इंटीजर ही होगी। अब इंटीजर यहाँ पे बी, जो बी की वैल्यू होगी वो भी इंटीजर होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने बनाना है फ्लोट, मतलब जो डेसिमल जिसके अंदर क्या है पॉइंट यूज हो, अगर आपने पॉइंट बनाया है तो यहाँ पे फ्लोट लिखना है, यहाँ पे भी फ्लोट लिखना है। अगर करेक्टर लिखना है तो यहाँ पे करेक्टर होगा, यहाँ पे भी करेक्टर होगा। दो अलग अलग कैसे, एक डाटा टाइप होती है।
वैसे एक करेक्टर और इंटीजर को आपने कैसे यूज का मतलब उसका सम कैसे करते हैं? उसके कोई इंटीजर बनता है मैथमेटिक्स में बनता है एक सेम डाटा टाइप की, मतलब अगर आपको यहाँ पे इंटीजर चाहिए, यहाँ पे भी इंटीजर होगा, यहाँ पे करेक्टर है, वहाँ पे भी करेक्टर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक इस फर्स्ट लाइन का पता चल के अब पब्लिक का क्या मतलब होता है। देखिए बेटा पब्लिक का मतलब होता है, आप देखें जैसे आपको चलो मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। एक प्रोफाइल होती है एक पब्लिक और एक होती है हमारे पास प्राइवेट। जब पब्लिक का मतलब होती है क्या मतलब है कि आप मतलब कोई भी बंदा उसको देख सकता है, ठीक है। जब हमारे पास ये प्राइवेट होगी तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही बंदा, यानी जो हमारा हम जिसको एक्सेस देंगे सिर्फ वही क्या करेगा, उसको यूज़ कर सकता है। स्टैटिक का मतलब ये होता है बेटा, एक होता है डायनामिक, एक होता है स्टैटिक। डायनामिक का मतलब होता है कि चेंज होते रहे, और स्टैटिक का मतलब है कि चेंज ना हो, बिल्कुल फिक्स हो जाए। और यहाँ पे इंटीजर मतलब जो यहाँ पे हम डाटा यूज़ कर रहे हैं वो किस टाइप का है, वो हमारे पास है इंटीजर टाइप। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये उसका क्या है, तो इस क्लास जो हमने ये क्लास बनाई है ये उसका नाम है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, वैल्यू है इंटीजर ए और इंटीजर बी। और तब ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा ए प्लस बी, यानी इन दोनों को प्लस करके जो भी आंसर आएगा वो हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। अब देखिए बेटा उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्लिक करना है बेटा। यहाँ पे ये जो मेरे पास है ना सॉल्यूशन पे, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इस सॉल्यूशन को रीबिल्ड करना है। अगर रीबिल्ड नहीं करोगे तो ये आपका जो है वो नहीं होगा, मतलब ये सेव नहीं होगा। जब मैं जैसे मैं रीबिल्ड करता हूँ, देखें अब यहाँ पे ये हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे रीबिल्ड ऑल वन सक्सीड फेल कोई भी नहीं है इसके अंदर, मतलब एरर कोई भी नहीं है, कोई यहाँ पे लाइन स्किप भी नहीं हुई, कोई फेल भी नहीं हुई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका काम तमाम हो गया फिलहाल के लिए, लेकिन फिर भी मैं ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं क्या करता हूँ विजुअल स्टूडियो, अब मुझे दूसरी फाइल की ज़रूरत है जहाँ पे, अब देखिए हमने क्या किया, एक लाइब्रेरी बना दी। लाइब्रेरी बनाने के बाद जहाँ भी जिस जगह पे मुझे प्रोजेक्ट में इसकी 2 नंबर को ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉल कर दूँगा बस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक प्रोजेक्ट, यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट, यहाँ पे हमारे पास फॉर्म, और यहाँ पे हमारे पास मैं कहता हूँ कि DLL। mass of nucleus, mass of incident particle और energy of। अब देखिए बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये लेबल यहाँ पे, सॉरी मैं पहले लेबल नहीं लेता, मैं क्या करता हूँ पहले इसका जो हमारे पास ये वाला फॉर्म है ना, इसके साइज को फिट कर देते हैं। ये हमारे पास साइज किधर है, ये हमारे पास साइज़ है, और यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसका साइज़ 12, और यहाँ पे ये, अब देखिए अब जब मैं इसको, अब इसका साइज़ जो भी हम लिखेंगे इसका साइज़ के अंदर क्या होगा, वही होगा जो हमने यहाँ से क्या किया है, ऐड किया है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, Ctrl+C कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+V मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत है यहाँ पर, और मुझे इसकी ज़रूरत है यहाँ पर, और मुझे इसकी ज़रूरत है यहाँ पर। अगर आपने क्या करना है, इन दोनों को नीचे करना है तो पहले कंट्रोल और फिर उसको ऐड कर लेना है। फिर क्या करेंगे, इसको जैसे प्रेस करेंगे वो दोनों एक साथ नीचे आएंगे। आप देखो यहाँ पे हमें चाहिए एक बटन, ये बटन आ गया, और यहाँ पे मुझे एक बटन मिल गया, और उसके बाद अब हमें एक चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और ये मुझे यहाँ पे, अब मैंने इनका साइज दोनों का एक साथ करता हूँ, तो कंट्रोल के साथ दोनों को सिलेक्ट करके, और ये एक साथ हो गया। अब हमने क्या करना है, इनका
जो लेबल है वो एडिट करना है, यानी टेक्स्ट ये क्यों इसके लिए क्यों छोटा है यहाँ पे हमारे पास इसका बड़ा है मैं लिखता हूँ यहाँ वैल्यू 1 वैल्यू 1 बाद में बनने वाला जो भी बात होगा उसमें और इंटर पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे पास है वैल्यू 2 वैल्यू 2 और यहाँ पे मेरे पास बटन है। हम क्या कर रहे हैं, बटन में एडिशन कर रहे हैं, यानी एडिशन। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास आएगा रिजल्ट ये रिज़ल्ट आ गया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मेरा रिज़ल्ट आएगा मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊँगा, तो इस वजह से मैं इसका जो टेक्स्ट है वो एम्प्टी कर दूँ। इसमें बेटा कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताए। नहीं है, सिंपल है इंसाफ, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, यहाँ पर अब ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो मेरे पास एडिशन, अब देखिए इसके अंदर अब मैं जैसे इसके ऊपर आपने क्या करना है, बटन के ऊपर क्लिक करना है। बटन के ऊपर जब डबल क्लिक करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब देखिए बेटा, यहाँ पे मैं कहता हूँ इंटीजर वैल्यू 1 कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। अब है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारे पास इंट वैल्यू 2। अब यहाँ पे आएगा कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग टू इंटीजर। अब पे है उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स अब देखिए बेटा, यहाँ पे चलो मैं पहले लिख लेता हूँ फिर बाद में समझाऊँ। हम पढ़ते हैं ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ एम डी से एम ई ले लिया इसने इधर भी लगाया हुआ है और 1 और 2 भी लगा है, ठीक है। तो बाकी तो बचे एम एक्स की है, मतलब दोनों को कंबाइन कर रहे हैं ना, एम एक्स और टी एक्स मास और तो इधर भी इसने क्या लगाया, मास का प्लस मास पॉइंट यहाँ पे है, मास का मास पॉइंट क्यों लगाया हुआ है, देखिए पहले तो था इसने एक तरफ एक मास रखा हुआ है, टारगेट जो था वो दोबारा टारगेट को ठीक है, एक है ना, एक वैल्यू इधर क्या है, 2 वैल्यू, आप 2 वैल्यू है आप उनके साथ डाल है। अब इसकी जो मोशन होगी अगर आप इसे देख भाई, ठीक है। अब इसकी जो मोशन है, ये जो मोशन है ये जो मोशन जो है 2 डायमेंशन में, एक तो ये चीज आ रही है यानी जो बंदी है और एक है ये, यानी इसने यहाँ पे समझ गया है इधर तक, तो ये एक्स एक्सिस पर हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो जब एक्स एक्सिस में रिवैश कर रहा है तो क्या लगेगा cos फाई, और फिर आप इधर देखें, इधर तो उसने लगा दिया नेगेटिव, नेक्स्ट में इलाम वाई एक्सिस में दोनों की इनिशियल पोजीशन थी
इनिशियल मोशन दोनों की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर y एक्सिस में किसी भी क्वेश्चन में ना पहले एक पार्टिकल रेस्ट में है, दूसरा बेसिक था x एक्सिस। अब देखिए बेटा ये क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे वो क्या कहता है कि द डायनामिक लाइब्रेरी डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कंटेक्स्ट। इसको वो कहता है कि वो इसके अंदर जो हमारे पास फाइल है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, ये वाली फाइल। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को हम यहाँ पे करेंगे क्लिक, ये वाला। अब यहाँ पे करेंगे रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे, फिर करेंगे इस पे ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ऐड रेफरेंस पे क्लिक करना है। उसके बाद अब यहाँ पे हमने करना है ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, जो वो लाइब्रेरी है जो हमने बनाई हुई है, आपने क्या करना है उसका पाथ देना है। अब देखिए ये पाथ कैसे आएगा, मैं आपको वो समझा। यहाँ पे क्लिक, इसको कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे ये आ गया है। आपने जाना है, आपने क्लिक करना है यहाँ डायनामिक लाइब्रेरी के ऊपर जाए, जो आपका नाम, जो भी आप नाम लिखेंगे। उसके बाद बेटा यहाँ पे करना है ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद बिन के अंदर जाना है, बिन के अंदर डीबग के अंदर आपने क्या करना है, ये वाला फाइल जो पाथ है ना वो सारा क्या करना है, कॉपी कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से सिलेक्ट नहीं होता तो आपने क्या करना है, कंट्रोल ए क्लिक करना है, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल सी, ये कॉपी हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। चाहे तो इस फाइल को भी क्लोज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल नहीं करता। अब आपने क्या करना है, जैसे अब यहाँ रेफरेंसेस में आना है, रेफरेंसेस के बाद ऐड रेफरेंसेस पे क्लिक करना है। ऐड रेफरेंसेस के बाद आपने क्या करना है, ब्राउज करना है। अब यहाँ पे ब्राउज करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी होगा आप डेल पे क्लिक कर देना है या बैक स्पेस पे। उसके बाद कंट्रोल वी करना है, जो हमने पहले वाला जो पाथ है ना वो कॉपी किया हुआ है, तो ये वही आएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इंटर पे क्लिक कर देना है। अब देखिए ये हमारे पास फाइल आ गई। फिर क्या आपने क्या करना है, इस फाइल को क्लिक करना है। अब देखिए ये फाइल यहाँ पे ऐड हो गई है। उसके बाद हमने क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पहले जो खुला थी वो भी है, ये भी है। अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ फिलहाल यही चाहिए। फिर आपने क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। अब देखिए ये वाली एरर रिमूव हो गई है, तो ये वाली एरर रिमूव हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि जो हमारे पास लेबल 4 डॉट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल है हमारे पास, ये रिजल्ट, ये वाली, ये रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग, सॉरी डॉट टू स्ट्रिंग। अब देखिए इसको करते हैं एग्जीक्यूट। यहाँ पे वैल्यू 1 देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू 2 देता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब देखिए ये इसका रिजल्ट यहाँ पे आ गया। अब देखिए ये हमारे पास क्या हुआ है, डायनामिक लाइब्रेरी के थ्रू हुआ है। अगर आपने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, आप देखिए जैसे ये चलो आपने करना है, बस आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ये ऐड है, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड, 3 बटन बनाने हैं। अब जैसे मैं वैल्यू, ये हमारे पास 2 वैल्यू हैं। अब जैसे मैं 2 वैल्यू है मेरे पास 2, जब मैं इसको ऐड पे क्लिक करूँगा तो ये ऐड हो जाए। अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करूँगा सब्ट्रैक्ट हो जाए। अगर यहाँ पे मैं डिवाइड पे क्लिक करूँगा तो डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब ये कैसे, अब पहले ये कोड समझते हैं बेटा, ये वाला कोड। अब देखिए ये वाला कोड क्या है, वो कहता है कि जो हमारे पास इंटीजर है, क्योंकि हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, 2 वैल्यू नंबर पे काम कर रहे हैं ना, वो इंटीजर है। अब उसका यहाँ पे वैल्यू 1 लिखा है, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, वैल्यू 1 2 3 4 जो भी है। अब मैंने क्या कहा, जो इंटीजर वैल्यू 1 का है उसको कन्वर्ट कर दो किसके अंदर। अब देखिए 2 int 32। अब देखिए बेटा इसके अंदर 32 का क्या मतलब है, और बाकी भी हैं, 64 भी है इसके अंदर, और 16 भी है। इन तीनों के अंदर क्या फ़र्क है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आप सिर्फ 32 का समझ लीजिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये नंबर ऐड करता हूँ, ये मेरे पास नंबर है और मेरे पास ये नंबर है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐड करूँगा।
अब देखिए उसने क्या किया, उसने कहा कि जो 32 इंटीजर 32 की रेंज है ना, आपने जो नंबर ऐड किया वो इस रेंज से ज़्यादा है, लिहाजा क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, या आप इसकी रेंज को ज़्यादा करें, ये वाली लाइन देखिए यहाँ पे 32 है, या तो आप इसकी रेंज को ज़्यादा करें या आप नंबर जो एडिशन है उसको कम करें। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंटिन्यू करता हूँ दोबारा, ये अब मैं क्या करता हूँ कम रेंज में देता हूँ, ये मेरे पास नंबर है और ये मेरे पास नंबर है। अब मैं इसको एडिशन, अब देखिए उसने रिज़ल्ट, ठीक है। इसी का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस 32 का जो हमारे पास है एक रेंज है, जब आप उस रेंज से बढ़ेंगे वो यहाँ पे काम करना छोड़ देगा। अब उसके बाद है यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, मतलब जो हमारे पास ये वाला है टेक्स्ट बॉक्स, इसको आपने क्या करना है, जो भी यहाँ पे आएगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जब हमारे पास ये दूसरी लाइन है, ये वैल्यू 2 की, उसको कहा, वो कहता है कि जो हमारे पास टेक्स्ट 2, इसके अंदर भी जो टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर भी जो भी लिखूँ वो इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। अब जब ये दोनों कन्वर्ट हो गए हैं, अब यहाँ पे आ जाता है रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट क्या करना है, रिज़ल्ट हमारे पास ये है कि इन दो नंबर को ऐड करना है। अब देखिए मैं यहाँ पे, अब हमने जो बैक पे जो काम किया ना, यहाँ पे भी वही होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड किया ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मैं माइनस लगा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, बाकी देखिए मैंने कोई, अच्छा ठीक है, वो कहता है ये फाइल एग्जीक्यूटेबल नहीं है। मैं इसको अब एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ नंबर देता हूँ, मैं देता हूँ 100 ताकि मैं 1000 में उस पता भी चल सके ना। अब मैं उनमें से 5th, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एडिशन है लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है बेटा। तो जो चीज़ आप लाइब्रेरी के अंदर करेंगे वही चीज़ हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे काम करेगी। अब देखिए आप जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, तो वो भी काम करेगा। अब यहाँ ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है, अब मैं अब देखिए इसको, अब मैं कहता हूँ 100 मल्टीप्लाई बाय 6। अब देखिए यहाँ पे मैं ये माइनस हो रहा है, अब ये क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे हमने रीबिल्ट नहीं किया। अब हम इसका करेंगे, इस फाइल को अब देखिए ये हमारे पास मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। अब ये क्या है, ये डायनामिक, ये उसका पाथ है जो हमने क्या किया, लाइब्रेरी दी है, यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरी बनाई है, ये सारा उसी का पाथ है। अब देखिए ये क्या करना है, ये कोई इसको, ये वाली लाइन जो हमारे पास है ये किस तरीके से देना है, जो ये वाली लाइन है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किस तरह देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए ये फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे है नेम स्पेस, पहले ये कॉपी कर लेना है इसको। अब कॉपी कंट्रोल C करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लाई, ये वाली क्लास, यहाँ पे जो भी नाम लिखा हुआ बेटा, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो भी यहाँ पे होगा आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल C, ये कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। इसके बाद डॉट दे के, इसका डॉट का मतलब बेटा ये होता है कि देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा मोबाइल है, मोबाइल के अंदर में मतलब ये हमारे पास क्या है, एक कवर है, इस कवर के अंदर कुछ और चीज़ है। इस डॉट का भी मतलब बेटा यही है कि ये यहाँ पे हमारे पास एक मेन क्लास है, उस क्लास के अंदर हमारे पास ये क्लास है, उस क्लास के अंदर हमारे पास ये चीज़ है, इसके अंदर फिर हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस क्लास का नाम, ये वाला, ये क्लास का नाम कॉपी कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जो भी, अगर यहाँ पे 2 वैल्यू हैं तो यहाँ पे भी 2 वैल्यू आएंगी यहाँ पर,
अगर वहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे भी 3 आएंगे, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास है लेबल 4 डॉट टेक्स्ट, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो लेबल 4 है, यहाँ पे आ जाए, लेबल 4 हमारे पास है यहाँ पर, ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, वो लेबल 4 है। अब लेबल 4 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू रिजल्ट, मतलब जो इन दोनों का हम प्लस कर रहे हैं तो प्लस है, जो भी है वो अब वो क्या कर रहे हैं, टू स्ट्रिंग का मतलब ये है कि जब हम लेबल के अंदर कोई चीज़ शो करते हैं ना, वो स्ट्रिंग के अंदर होती है, तो इसी वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे टू स्ट्रिंग लगाया है। अब जब हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो फिर जो भी हमने फार्मूला बनाया होगा फिर वही होगा। अगर देखें यहाँ पे, अब मैं 10, अगर यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने एडिशन करना है दोबारा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ एक बटन की चेंज करना है बस, ये कंट्रोल सी, यहाँ पे हमने क्या करना है, प्लस करना है, और यहाँ पे हमने क्या करना है, रिपीट करना है, और इसको आप कर देना है मिनिमाइज। अब इसको करना है एग्जीक्यूट, अब यहाँ पे करना है, देखिए, ठीक है बेटा। तो ये है हमारे पास डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बताएं बेटा। बेटा वो देखो, एक लाइब्रेरी हमने बना ली है, ये वाली क्या कहते हैं, एक लाइब्रेरी हमारी बन गई है, वो इसमें क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इस लाइब्रेरी के अंदर हम कर रहे हैं 2 नंबर को ऐड, ठीक है। अगर आपने दूसरी लाइब्रेरी बनानी है तो इसी तरह की एक और फाइल बनेगी, जैसे हमने ये बनाया है ना, ये वाला, ये इसी तरह से एक और फाइल बनेगी। वो क्या होगी, आप देखो यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसी तरीके से अब दूसरी फाइल है कि यहाँ पे आप मैनेज करना है, तीसरी फाइल वहाँ पे प्लस डिवाइड करना है, चौथी फाइल यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। फाइल इसी तरह से बनेगी। जैसे हमने क्या किया, इस फाइल को पाथ दिया है ना, आपने उन फाइल का भी इसी तरह से पाथ ऐड करना है। समझ आई है? पाथ ऐड कैसे होता है वो इसके अंदर है, या दोबारा बता दूँ, आ जाएगा, बंद कर दूँ?